एवरीवन, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है उससे मैं पढ़ लेता हूँ अभी। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इन अ गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड 40 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम 40 प्रोटॉन्स ऑल्सो पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज द एवरेज करंट जीरो? इफ नॉट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन है तो उसे 40 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और 40 प्रोटॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो क्या एवरेज करंट की वैल्यू, एवरेज करंट क्या जीरो होगा या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा और होगा तो क्या होगा, ये हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिंपल सी बात आती है कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो सीधे वैल्यू हो जाएगी जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट कब कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूट हुई है? ये बहुत बार हमने पढ़े हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन शब्दों का असली अर्थ क्या होता है वो हम अगर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करें, उसको एनालाइज करें और उसको कॉन्सेप्चुलाइज करके उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें या उसको ऑब्जर्व करें, तब हमें एक्चुअली पता चल पाता है कि उस लाइन का मतलब क्या था। इसलिए बताते हैं कि जैसे कोई हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग all the moving charges which constitute or which crosses a particular cross sectional area is called electric current। जब किसी particular इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करते थे तो हमने कहा था कि वो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है थ्रू डैट क्रॉस सेक्शन, उस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। जैसे ये है क्रॉस सेक्शन, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे तो हम कहते थे इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हुई है, यहाँ से गए तो गए थे। हमने कहा था चार्ज, एनी चार्ज ऑब्जेक्ट विच क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेफरेंस पॉइंट ऑफ, जिसमें माने हैं कि उस क्रॉस कर लिया, तो हम कहते थे कि उस क्रॉस सेक्शन से करंट कॉन्स्टिट्यूट हुई या करंट प्रोड्यूस हुई उस क्रॉस सेक्शन में। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या है, क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। प्रोटॉन क्या है, चार्ज है। तो चार्जेस की बात की थी ना कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में बात करते, कोई भी चार्जेस अगर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर उसको क्रॉस करेंगे तो हम कह रहे थे कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू करंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी या करंट प्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पर भी वो केस है। तो अब क्या सिंपल है 40 ई प्रोटॉन्स इधर, इलेक्ट्रॉन्स 40 ई, और टाइम कितना दोनों में 10 सेकेंड ए बी 10 सेकेंड ए बी, 10 फोर जा 40 और 10 फोर जा 40, क्या है 4e प्लस 4e इज इक्वल टू 8e। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.10⁻19 चार्ज, तो 8e, ये मतलब इतना चार्ज की वैल्यू आएगी। लेकिन हम ये तो एनालाइज कर लिए कि हमारा आंसर ये होगा, बेसिक चीज़ यूज़ करके कि चार्जेस की बात करते हैं हम, ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसलिए टोटल चार्जेस क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, टोटल चार्जेस हो गए तो 4 उस इलेक्ट्रॉन के हो गए और 4 प्रोटॉन के हो गए जो क्रॉस कर रहे हैं। मतलब 40 इलेक्ट्रॉन और 40 इलेक्ट्रॉन उसके क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके क्रॉस कर रहे हैं, 40 इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन से और 40 प्रोटॉन क्रॉस कर रहे हैं। तो दोनों चार्ज कितने हैं, 40 80, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो 80 तो करंट क्या होगा, Q/T, तो Q/T क्या होगा, तो 80/10 8, यानी 8 एम्पियर करंट हो गया। और 80 ई था ना, 80 चार्ज हुआ, तो 80 तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या है, और जो संख्या है उसमें कितने एक पर चार्ज है उसको अप्लाई करेंगे उस संख्या से, तो टोटल कितना चार्ज होगा वो पता चल जाएगा। जैसे एक का चार्ज अगर ई है तो 10 का चार्ज 10 ई होगा, वैसे एक का चार्ज ई है तो 80 का चार्ज क्या होगा, 80 ई, और 80 ई और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो 10 तो 8 ई हमारा आंसर हो जाएगा। वो तो सही है कि 8 ई आंसर हो जाएगा, लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं हमने प्रोटॉन को प्लस माना चार्ज को और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव माना, ऐसा हमने क्यों नहीं किया? तो इसका बेसिक सा एग्जांपल है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, आम का कोई पेड़ है, सीजन भी आम का है, तो एग्जांपल ले लेते हैं आम के पेड़ का। अगर कोई डंठल है उस पर एक पे आम जुटा हुआ है, किसी दूसरे पे 2 और तीसरे पे 3, चौथे पे 4, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो टोटल आम उस ट्री पे कितने हैं, हम सिर्फ ऐड कर देंगे मैंगो को, 1 2 3 और एक्स्ट्रा कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, ऐसे मतलब ऐड कर देंगे। तो क्या है, वेक्टर हैं, वेक्टर नहीं स्केलर हैं, हम स्केलर एडिशन कर रहे हैं। मतलब एक यहाँ है आम, एक उधर है, एक उधर है, मतलब वो किस डायरेक्शन में है वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कितने आम हैं उसको जोड़ देंगे तो स्केलर मतलब एक्चुअल वैल्यू आम की कितनी है वो हमें पता चल जाएगी। वो किस डायरेक्शन में है किस डायरेक्शन में इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
यानी यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है कि आम कहाँ कहाँ है, हमें सिर्फ ये पता है कि आम एक आम 2 आम 3 आम, हमें सिर्फ आम की क्वांटिटी से मतलब है। हमको ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या नहीं, ये नहीं देख रहे हैं, हम बस सिर्फ आम देख रहे हैं। तो ठीक उसी तरह करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर जैसे आम स्केलर एक आम 2 आम, वैसे करंट को जो चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक कितने चार्जेस हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अपॉन टी करेंगे कितना टाइम लगा फ्लो करने में, कुछ थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, अगर उससे डिवाइड करते हैं तो हमें करंट की वैल्यू मिलती है कि एक कॉलम चार्ज है, 2 कॉलम चार्ज है, 3 कॉलम चार्ज है, 5 कॉलम चार्ज है, कितना है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक उसी तरह पेड़ पे एक आम है, 2 आम है, 3 आम है, ऐड करेंगे तो मिलेगा। इसलिए करंट की जो वैल्यू होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर एडिशन होता है, इसलिए हमने 4e और प्लस 4e जोड़ा। लेकिन अभी भी डाउट है। अभी भी डाउट क्या है, डाउट ये है कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, तो क्या 4e इलेक्ट्रॉन का और -4e नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर ये है कि जब भी हम बात करते हैं, कोई एटम की बात करते हैं कि एटम पर चार्ज कितना है या नहीं है, एटम पर चार्ज का कितना है कितना नहीं होता है, वो कैसे पता चलता है? कोई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये एक एटम है, ये एक एटम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, तो उस पर कितना आ जाएगा एटम पे चार्ज? प्लस ई एटम पे चार्ज आ जाएगा प्लस ई का मतलब क्या है कि इतना इतना जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था उसको लूज कर दिए तो प्लस ई चार्ज है। प्लस ई का चार्ज मतलब क्या है कि प्लस ई, मतलब कि अगर ई चार्ज जो लूज किए हैं अगर उसको इस एटम के चार्ज में जोड़ दें तो हमारे एटम का जो पहले जितना चार्ज था वो पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले हैं, वो अपने नोबल स्टेट में चार्ज कैरी करते हैं, और जब किसी एटम से निकलते हैं या एटम से जुड़ते हैं किसी दूसरे एटम से, तब उनको बताती है कि वो प्लस है कि माइनस है। ठीक उसी तरह अगर कोई एटम है, इसके आउटर सेल में अगर एक या 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक और इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया, 3 हो गया, अब तो उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, मान लीजिए ई था, तो अब ई माइनस लिखते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो माइनस ई लिखते हैं। अंदर आता है मतलब उस एटम में उस इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज था या वो चार्ज एलिमेंट पर कितना चार्ज था, अगर उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एटम पर एक्चुअल चार्ज कितना था वो वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए माइनस ही लिखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो जब किसी एटम को छोड़ते हैं या उसे जुड़ते हैं तब हमें चार्ज पता चलता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की चार्ज जब किसी एटम को छोड़ते हैं जुड़ते हैं तब हम बात करते हैं। एक्चुअल में जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन किसी एटम से नहीं कोलाइड है, एटम से नहीं जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, फ्री एटम को छोड़ चुके हैं, इसलिए हम प्लस और माइनस का कॉन्सेप्शन नहीं लेते हैं। प्लस और माइनस का क्यों नहीं लेते हैं? वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर एटम पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यानी प्लस ई चार्ज, यानी उस इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज था अगर वो ऐड कर देंगे तो इस एटम पर एक्चुअल चार्ज कितना था वो वैल्यू हमको पता चल जाएगी। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन कोई ऐड हो गए तो माइनस ही हो गया, माइनस से मतलब उस एटम में अगर उतना इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ माइनस कर देंगे तो पहले जितना एटम पर चार्ज था वो पता चलता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं वो कर रहे हैं, वो प्लस माइनस नहीं करते हैं, जब एटम से जुड़ते हैं तब प्लस माइनस होता है। ठीक, तो वही केस यहाँ था, क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया में 40 राइट टू लेफ्ट गए थे इलेक्ट्रॉन्स और 40 प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट गए थे। तो इस केस में ये भी था, इस केस में ये था कि 40 इधर गए 40 इधर आए, तो इसमें प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि वो तो अपने फ्री स्टेट में मूव कर रहे हैं, वो किसी एटम से नहीं जुड़े हुए। एटम से जुड़ेंगे तब प्लस और माइनस का केस आएगा, लेकिन अभी फ्री हैं और फ्री बाउंडेड है और फ्री मूव कर रहे हैं, तो स्केलर एडिशन है क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। तो 40 + 40 दोनों का, और कितना टाइम लगा प्रो करने में 10, और कितना वैल्यू है इसके चार्ज की ई, क्योंकि 40 तो अमाउंट है और ई क्या है, प्रत्येक का चार्ज ई, तो 40 ई अपॉन 10 यानी 80 ई अपॉन 10, तो क्या है वैल्यू 8 ई। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उस पर ना डिपेंड होकर हम सिर्फ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब किसी एटम से जुड़ते हैं तब हम प्लस या माइनस की बात करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो उस पर चार्ज कितना है, वो उतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को जाएंगे तो देंगे या नहीं देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मतलब उतना चार्ज लेके चल रहे हैं, वो चार्ज कैरियर है उतना चार्ज लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना चार्ज लेकर वो फ्री स्टेट में मूव कर रहे हैं। जब किसी एटम पे जाएंगे तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे एटम पे, या तो एटम से लूज करेंगे तो लूज हो जाएंगे, तब प्लस माइनस का केस आता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, हम एक आम फेंकें एक ही आम फेंका हुआ, 2 आम फेंकें 2 आम फेंका, तो 2 क्या है अमाउंट और ई आम क्या है, आम जो है वो सब्सटेंस है, बस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है अभी, और जब किसी एटम से जुड़ेंगे तब उससे प्लस और माइनस का केस आएगा।
ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे और भी ऐसे वीडियोज़ के साथ हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।